देश में इन दिनों धार्मिक टिप्पणियों को लेकर माहौल गर्म है, लेकिन इसके उलट यूपी के शामली से सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ाने वाली पहल सामने आई है। यहां पर बगैर मुस्लिम आबादी वाले एक गांव के हिंदू समाज के लोगों ने मुगल सल्तनत के इतिहास से जुड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ी मस्जिद के संरक्षण का बीड़ा उठाया। शामली के गौसगढ़ गांव का एक समृद्ध इतिहास रहा है जो कम ही लोगों को पता है। यहां पर मुगल शासन के दौरान 1760 से 1806 के बीच एक समृद्ध रियासत हुआ करती थी। फिलहाल 300 से अधिक वर्षों के बाद यहां पर एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद समेत शानदार अतीत के कुछ ही निशान बचे हैं। गांव में मुसलमान के नहीं रहने के कारण 1940 के बाद से यहां अजान और दुआ नहीं की गई। अब गांव के हिंदुओं ने सदियों पुरानी संरचना में जान डालने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। दरअसल गौसगढ़ गांव में स्थित मस्जिद के संरक्षण का बीड़ा ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी नीरज रोड के नेतृत्व में उठाया। वे वर्तमान में ग्राम प्रधान के पति हैं। नीरज रोड ने बताया कि ग्राम पंचायत के सभी 13 सदस्य अपनी राय में एकमत हैं कि इस मस्जिद को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अतीत में इस क्षेत्र के महत्व को प्रदर्शित करने वाली एकमात्र विरासत बची है। उन्होंने बताया कि विभिन्न गाँव और जिलों से बहुत सारे मुसलमान इस जगह पर मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। हम इसे धार्मिक पर्यटन स्थल में बदलने के लिए वित्तीय पहलुओं पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मस्जिद परिसर लगभग 3.5 बीघा में फैला हुआ है, लेकिन इसके अधिकांश खाली भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसको हटाने के लिए सभी लोगों में सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि अगर मस्जिद की कोई ज़मीन किसान के खेत पर पड़ती है तो सभी किसान बातचीत के बाद उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम सभी चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाए। किसान ने बताया कि मस्जिद देश में सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण बन सकती है, लेकिन उन्हें अभी मस्जिद का दायरा कहां तक है ये नहीं पता, जिसके लिए उन्हें प्रशासन के सहयोग की ज़रूरत है। वहीं गाँव के लोगों ने बताया कि इस स्थल पर धूल मिट्टी जम गई है। मौके पर सफाई सुनिश्चित करने के लिए 50-60 ग्रामीणों की टीम बनाई गई है। इस स्थान पर मस्जिद को देखने के लिए कई मुसलमान भी आते रहते हैं। ऐसे में इस धरोहर की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि हम सरकार से इस कार्य में मदद करने की उम्मीद करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई साल पहले इस स्थान पर बाहरी लोग आकर रात के समय खजाना खोजने के लिए खुदाई करते थे। ग्रामीणों को सुबह गहरे गड्ढे दिखाई देते थे। गहरी खुदाई होने की वजह से भी मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचा है। समाज सेवी नीरज रोड ने बताया कि मस्जिद के संरक्षण का कार्य शुरू करने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। इसके बाद अतिक्रमण को हटाया जाएगा और परिसर की सफाई करते हुए 4 दीवारी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य को लेकर ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक भी हो चुकी है। गौरतलब है कि मस्जिद गुलाम कादिर के महल के अंदर बनाई गई थी। समय के साथ महल का अस्तित्व समाप्त हो गया और केवल मस्जिद के खंडर ही रह गए। इतिहासकारों के अनुसार गुलाम कादिर नजीब उद दौला का पोता था, जिसने नजीबाबाद की स्थापना की थी। वो दिल्ली की घेराबंदी और लूट के दौरान मुगल सल्तनत के बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रताड़ित और उसे अंधा करने के लिए कुख्यात हैं। जी, आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप कहाँ खड़े हुए हैं फिलहाल? गांव गोसगढ़ आता है, गोसगढ़ में। अच्छा, ये क्या मस्जिद है, क्या इतिहास है इसका? ये काफ़ी पुराना किला है जी। मस्जिद भी बोलते हैं, कुछ लोग किला बोलते हैं जी। हमारे गांव के लोग इसको बड़े बुजुर्ग क्या इतिहास बताते हैं इसका? ये काफ़ी पुराना किला है जी। कभी बरसों पुराना ही, मतलब गांव से पहला है। मतलब कि भाई काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं इसको। अच्छी चीज़ है देखने की, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी स्थिति खराब सी हो रखी है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? काफ़ी दूर दूर से आते हैं। मुस्लिम लोग भी आते हैं, हिंदू लोग भी आते हैं। अच्छा, वे देख के क्या कहते हैं इसको? मैं बस इसको देख के इसकी स्थिति दुखी होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम भी चाहते हैं कि यहाँ का सुधार हो। बाहर के लोग आते हैं, हमें भी दुख होता है देख के, बगल थोड़ी यहाँ पे ये है वो है। अच्छा, जो अभी गांव के लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि इसके संरक्षण के लिए, तो उससे आप कितना सही समझते हैं? हम समझते हैं कि भाई यहाँ पे सुधार हो, कुछ इसकी गिराई हो या नहीं। अब बाहर के लोग आते हैं, मैं भी खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। हमारे गाँव के लोग नहीं तो दुखी होते हैं, जब मैं देख के इसको दुखी होते हैं। अच्छा, किस चीज़ से बनी हुई है मस्जिद? ये चुन्ना और लखोरी ईंटों से बनी हुई है जी। काफ़ी पुराना किला है जी। या मस्जिद हो या किला हो तो। अच्छा, इसके आसपास और क्या ऐतिहासिक चीज़ है? एक तो कुआं है जी, काफ़ी सुरंगें सी है जी आसपास। अच्छा। देखने की चीज़ें है, बाहर के लोग आते हैं देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे पहले खुदाई करने के लिए भी आते थे, वो क्या मामला है? बस आते थे, कुछ बताते हैं भाई यहाँ से माल भी ले गए खोद के बहुत से आदमी आगे। लेकिन अब तो कुछ नहीं है यहाँ पे भाई। देख गाँव के लोग ऊपर फसल उगाते हैं यहाँ पे। बस ये है, ये देखने की चीज़ है, इसके सुधार होना चाहिए कुछ।
अच्छा, तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हम कहते हैं वो इसकी कुछ मरम्मत हो, देखने के लिए आते हैं बाहर के लोग इसको, हमें भी दुख होता है। बहुत बढ़िया बोल दिया। नीरज रोड जी, आपके नेतृत्व में ये गांव में एक मस्जिद के पुनरुद्धार का काम ग्रामीणों ने संकल्प लिया है, तो ये क्या पूरा मामला है? ये ना मेरे गांव की ऐतिहासिक मस्जिद है और हज़ारों साल पहले, और इसमें जो एक तो सीमा बंधन या ज़मीन का इसको लेगा ना ने कुछ मतलब कोई जवाब दे किसी के तो खंडक रूप ले चुकी है, और इसमें अतिक्रमण हो गया। जैसे किसानों खेत में चली गई ज़मीन, जैसे उसमें थोड़ी गंदगी फैल गई, कूड़ी गिर गई, इस तरह के तो इसमें समस्या है। अच्छा, कितनी जनसंख्या का गांव है और यहाँ पे क्या मुस्लिम आबादी भी रहती है? ये लगभग 3500 जनसंख्या गांव है और इसमें कोई मुस्लिम समाज नहीं है। तो हिंदू समाज के लोग इसके संरक्षण का बीड़ा उठाया है जी। तो इसमें क्या क्या खामियां हैं? आप लोगों ने संकल्प तो लिया है, लेकिन आप क्या चाहते हैं सरकार से? हमें सरकार इसमें हम ये चाह रहे हैं, एक तो इसकी साफ़ सफाई हो जाए, सीमा बंधन हो जाए इसकी, और तारबंदी हो जाए, बाउंड्री हो जाए, और इसे एक पर्यटक स्थल बन जाए, जिससे जैसे आज हालात है इसके, जैसे मुस्लिम समाज के लोग आते हैं तो उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। कहाँ से मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे? बहुत दूर दूर से आते हैं, रामपुर से, बिहार से, महाराष्ट्र से, और भी बहुत दूर दूर से आते हैं। तो समस्या क्या आ रही है? समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या है इसका यह है जिसका सीमा बंधन नहीं है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि इसकी बाउंड्री करा हुआ तो कहाँ करा जाए, वहीं इसकी सीमा बंधन कहाँ है, इसकी ज़मीन कितनी है। जैसे किसान कह रहे हैं हम ज़मीन छोड़ देंगे, लेकिन कहाँ तक छोड़ देंगे, हमें ये नहीं पता ज़मीन है कहाँ तक इसकी। तो इसलिए सरकार के पास जाएंगे, एचएम साहब से मिलेंगे, इसकी जो भी ज़मीन की सीमा बंधन करा दे हम उसकी सोनेकरण करा दें। तो फिलहाल ग्रामीणों द्वारा साफ सफाई का कार्य शुरू हो गया है आसपास के क्षेत्र? जी चल रहा है फिलहाल। कितनी पुरानी मस्जिद है ये? तो बहुत पुरानी है। हमारे पापा जी बाबा जी भी ये कह रहे थे जब हम छोटे छोटे थे, जब बेसी थे, आज बेसी है, यानी 5-7 साल तो हो ही गए फिर तो। अच्छा, खजाने की तलाश भी वगैरह? हाँ, सुनने में आता है, लोग बाहर से आते थे या कहीं से गाँव के भी जो भी है, और जिनमें खुदाई करते थे, वो तो नहीं पता है खजाना मिला नहीं मिला, लेकिन एक चर्चा विषय है, खजाना बहुत लोगों को मिला है। बंसल जी, ये आपके गांव की मस्जिद है और गांव के लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला तो बहुत ऐसा ऐतिहासिक है जी, ये बहुत पुरानी मस्जिद है जो गाँव बतावा है जी, बहुत ही पुरानी। इसमें गंदगी बहुत है, देखने के लिए बहुत दूर दूर के आदमी आवे इसमें, तो गंदगी ज़्यादा है, इसलिए मतलब जो चौधरी नीरज जो है हमारे गाँव के, ये साफ़ सफाई करना चाह रहे इसकी, वही साफ़ सफाई हो जाए, दूर के आदमी देखने के लिए। अब बुरी सी बात है, बहुत गंदगी फैली हुई है फिलहाल इसमें। अच्छा, तो मतलब मस्जिद कितनी पुरानी है और कहाँ बहुत कहाँ के पुरानी लोग है देखने जी, हैं? हमारे तो मतलब हम पैदा भी नहीं हुए थे जब भी हम पुरानी देख रहे थे, और अब भी पुरानी है ये। तो गांव में कोई मुस्लिम परिवार नहीं है? मुस्लिम परिवार कोई नहीं है जी, बाहर से बहुत आते हैं देखने के लिए इसे, तो वह बुरा सा लगता है, इसमें गंदगी ज़्यादा है। अच्छा, जैसे अपने पूर्वजों से, बड़ों से पूछते होंगे आप, क्या इतिहास बताते हैं मस्जिद? इतिहास तो बहुत पुरानी बताया जी सर, बहुत ही पुरानी, 100-200 साल पुरानी। तो गंदगी ज़्यादा है, इसलिए प्रधान जी ने चुना जी कि साफ सफाई हो इसकी। अच्छा, तो आप सरकार से क्या? सरकार से भाई अपील है जी, भाईचारा हो अपना दोनों का, बस और मेल जोल अपना, साफ सफाई हो जाए इसकी, ये हो जाए जी। सरकार से ये अपील करे जी, और कुछ नहीं, बस ये है साफ सफाई हो जाए इसकी। हो गया जी। आपका नाम? लखपत सिंह कस्सा भाई। लखपत सिंह जी, आपकी मस्जिद का क्या इतिहास है? ये घोसगढ़ गांव में जो मस्जिद है? ये गांव में जी बहुत पुरानी मस्जिद है जी, ये जी। इसका तो जब से हमारी होश में आए, जब से भी बड़े बड़े बता रहे थे बहुत, तो इसमें तो बहुत गंदगी फैली हुई है, इसकी सफाई सुफाई करवाई जाए जी। तो ग्रामीण क्या चाहते हैं आप? ग्रामीण तो यही चाहते हैं जी, यहाँ से बाहर से आदमी आवे, इसकी साफ सफाई हो, 4 दीवारी हो जाए और साफ सफाई हो जाए, जो कब्जा मुक्त हो जाए। गवर्नमेंट को भी यही कहना चाहते हैं कि इसकी कब्जा मुक्त करावे से, और इसकी मतलब 4 दीवारी हो जाए। बाहर से टूरिस्ट हम भाईचारा का सोच रहे हैं, हमें भी महसूस दे, बहुत गलत मतलब गंदगी फैल रही है। अच्छा, बताया जाता है यहाँ कुछ लोग खजाने की भी तलाश करते हाँ जी, मतलब रात को जाते थे, बाजे दिखते थे नहीं, अंधेरे बंधेरे में गड्ढे फड्डे खुदे मिलते थे। वैसे देखा नहीं कौन है थे कौन नहीं, मगर गड्ढे खुदे मिले थे यहाँ खजाने की तलाश में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।